नवरात्र इज गोइंग ऑन। काल रात्रि का समय शुरू हो गया। इट्स अ वेरी डेडली टाइम जोन होता है। जो आप कह रहे हो कि थका लग रहा है, दुर्बल लग रहा है, तो काल रात्रि का पूजा में ये होता है किसी किसी के ऊपर, कोई बात नहीं। और दूसरा बात है कि आप 5-7 दिन से भूखमरी में हो, भात नहीं, चावल नहीं, रोटी नहीं, फल सलाद अनाज खा के हो। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर, बहुत अच्छा किया आप लोग। 5 दिन जो पार हो जाता है तो मैं उसको नंबर दे देता हूँ पास। जिनको भागना होता है 5 दिन या 5 दिन से पहले ही भागता है, मायूस को रखता नहीं, कुछ ना कुछ बहाना कराएगा, गेट आउट। अब पार हो गए तो पास हो गए, ठीक है। और बाकी तो 2 ही दिन रहा। 2 दिन में तो परसों से ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, उत्सर्गण हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा और विसर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं, उस दिन बढ़िया बढ़िया पकवान सोच के रखो क्या क्या बनाना है। अभी तो मुंह में लड्डू फूटता होगा। हम तो बनाएंगे ढोकला और पौआ और क्या 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 चखना और थोड़ा सा लेमन बकड़ी ठीक है। तो मन में अब ये तो ब्रह्मपुरिया लोग है, उससे बोले टोंको तुरानी, रंग पानी, पखड़ा भात, पखल भात, पानी भात, हाँ बोला वो कहीं से मिल जाए तो अच्छा, कुछ नहीं मिले तो थोड़ा सा पानी पूरी, वो जो खुजली वाला गुपचुप वाला होता है, ऐसा ऐसा करके। हाँ अरे एक ठो आई थी, उसको मैं बोला देख जाके राधिका होटल में जाओगे, ग्लोव्स पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, बढ़िया सैनिटेशन वाला, वो मज़ा नहीं आता। सड़ गया होगा, पक गया होगा, इमली से पोक निकलते होंगे कीड़ा लोग, और 5 दिन से प्याज काट के गंध आता रहेगा। और वो गुपचुप वाला जो अच्छा से बिना धो के इधर खुजली उजली करके चारों ऊपर नीचे सब मिला के आलू को कचा कचा कचा, फिर नमक नहीं पसीना थोड़ा सा डाल के कचा कचा कचा, फिर जो गुपचुप आता है ना, कड़च करके टूटता है पानी पूरी, तो कान में सुनते हैं गुरुजी समाधि हो जाता है। क्या आप योग ध्यान सिखाते हो? हमारा डायरेक्ट समाधि होता है उसमें। जो जैसे है उसको ऐसा पसंद होगा, क्या करेगा वो, ठीक है। और बोला कि ऐसा वाला गुपचुप, अच्छा आप लोग नहीं पता, गुपचुप वाला भी इसको जानते हैं सूत्र को। आप लोग जब जाओगे ना तो थोड़ा सा जानबूझ के पानी में हाथ चला देंगे, सड़ा हुआ प्याज जो गंध आएगा, तो कोई माता रानी मतलब आप जैसे जाती रहेगी तो उसके सामने प्याज और थोड़ा सा ऐसे मसल देंगे। मसलने से क्या होगा, वो सेंट और फैलेगा। कहाँ है रे गुपचुप? बोला छोड़ दे नवरात्र एकादशी उपवास, पहले गुपचुप का फलाहार करो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। एक बार उपवास रख लो तो फिर नहीं आता, नहीं कुछ भी आए सामने नहीं आता। आप तो दुर्गा माई हो, काली माई है, ये सरस्वती माई है, आपका चल जाता है। लेकिन बाकियों का बात क्या जानते हो? एक को लेके गए थे जगन्नाथ मंदिर पूरी, उसका कुछ ऐसा ही दोष निवारण था, आगे जाता था, आजकल और टाइम नहीं हो रहा है और भीड़ भी बहुत है तो इसलिए नहीं जाता हूँ। रात को उसको लेके गया था मैं समंदर विजिट करने के लिए। तो समंदर के साइड में क्या होता है, इतना बड़ा बड़ा प्रोन, मतलब क्या बोलते हैं, चिंगड़ी, चिंगड़ी को क्या बोलते हैं, हाँ, लाल लाल रंग करके भाज के एकदम फ्राई करके टांग दिया है। अबे रूप तेरा पूजा हो रहा है, क्या पूजा गोली मारो, कोई ग्रह हटाओ। मैं बोला मार दूंगा थप्पड़, चुपचाप चल, लॉज में सोना है। मान लिया, चला गया। रात को 12 बजे उठ के देख रहा हूँ कि नहीं है। 12 बजे छोड़ के भागा वो चुपके से, पता नहीं जाके उस, मैं उठा, बोला कहाँ जाएगा, हज उज जाएगा, फिर हमको फिर गाली देना सुनना पड़ेगा। मैं भी उठ के दौड़ा, बोला कहाँ गया देख तो। बोला हम लोग तो सोए थे, रात को 12 बजे हॉट में सो गए। तो मैं गिनती किया कि हम लोग थोड़ा सा प्रश्न कुंडली फटाक से गया कहाँ, किस डायरेक्शन में गया है, तो समझ गया कि समंदर की तरफ गया। दौड़ा, जाके देख रहा हूँ वहीं पर खड़ा है और द्वंद्व में है कि खाएं कि नहीं खाएं। बोला तू पागल मत कर। उसके बाद वो बोला कि 1 प्लेट खा चुका है, दूसरा प्लेट का इंतजार में है। ठीक है, तो ये भी होता है केस। चलिए, तो मूलभूत बात पे आता हूँ। कोई बात नहीं, ये होता है। ये आप जब देखना प्रेत बलि, तंत्र बलि, ये सब जब देते हैं ना, तो मांस का, काली माँ का जब श्मशान काली का होता है, श्मशान भैरव का, मांस का टुकड़ा फेंको, फटाक करेगा एकदम। वो मेरा जो गुरु जी है, एक बार हम लोग श्मशान में ऐसे ही अष्टम शनि वालों के लिए अगर बहुत पीड़ा अवस्था में है तो करते हैं, तो केला का पत्ता में दे रहे थे। हालांकि उसको देना चाहिए था वो ये वाला पत्ता में, जट्रोफा और इसमें पलास,
उस पत्ता में दिया जाता है शनि केतु का, बलि देते हैं। तो वो केला का पत्ता ऐसा उठ गया, तो जिसका पूजा कर रहे थे वो आगे पीछे क्या देखेगा, सीधा दौड़ के भाग, वहाँ से उठ ऑटोमेटिक उठता है। वो जब वो प्रेत भोग, ये पिशाच भोग और स्मशान चंडी, स्मशान भैरव को देते हैं, तो वो भांग करके वो एनर्जी आएगा, आपको आंख में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो एनर्जी फ्लो करेगा अंदर ना, वो दिया हुआ सब उठ के केला का पत्ता कहाँ उठेगा हिसाब नहीं मिलता है। तो इसलिए छोटा छोटा पत्ता में देते हैं कि उठा के वो भाग जाएगा, लेकिन डर गया तो काम नहीं होगा। एक्सट्रीम में जो अष्टम शनि, अष्टम केतु, ये सब का पूजा स्मशान में होता है। और पंडित लोग भी कुछ कम नहीं लेते हैं। आज का रेट तो सब बढ़ा दिए, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख बताते हैं। नहीं तो क्यों जाए हम, बम्बू तो उन्हीं को मिलने वाला है। अच्छा, तो यहाँ पर जो भी ये आप कह रहे हो, इसका शांतिकरण आज से शुरू होता है। जैसे साधना का एक उठान होता है, एक ढलान होता है। तो जैसे ही आज काल रात्रि समापन हो जाएगा, काल रात्रि का जो सप्तमी गते अष्टमी तिथि होकर नवमी तिथि घुसेगा, अष्टमी गते नवमी तिथि और जब जाएगा, ये संधि मुहूर्त, संधि पूजा, बलि पूजा बोलते हैं, उसके बाद आप सब शांत हो जाओगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अभी से क्या करना है, तो माई को कैसे शांति करते हैं, सप्तशती चंडी पाठ। आप तो नहीं कर सकते, संस्कृत तो जानते नहीं हो, और मैं तो पढ़ पढ़ के मेरा गला सुखा दिया हूँ साउंड मेरा ये हो गया है। तो आप लोग PDF डाउनलोड करना, हिंदी का सप्तशती पाठ, हिंदी का अर्थ वाला। पद्य भी पद्य करने से समझोगे नहीं समझोगे, केवल अर्थ समझ जाना, मुंह खोल के नहीं पाठ करना, समझ के खाता रखना, लिखना, फिर हम लोग प्रश्न उत्तरी करेंगे। क्योंकि मैं जो आपको नवरात्र करा रहा हूँ, इट इज ए साइंटिफिक नवरात्र। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास जैसे आया, पंडित जी पूजा कर दिया, हवन स्वाहा, फूल पिको, आरती करो, पुष्पांजलि दे दो, मेरा वो मेथड नहीं होता है। आपको साइंटिफिकली इस लाइन पे लेके जाऊँ कि आप जिंदगी भर कर सको और इसका आनंद को अनुभव कर सको। जो ध्यान बोल देते हैं ना, ध्यान ध्यान, लेकिन जिस दिन ध्यान और समाधि का परम आनंद को अनुभव एक बार कर लिए, और ये टाइम है करने का, आप योग निद्रा भी करोगे तो डीप इनसाइड चले जाओगे। आहा, क्या शांति, आंख खोलने का इच्छा नहीं होगा। इसका अनुभव कैसे, मैं सब नहीं बोलना चाहिए, बोलने से फिर अपने आप ऊपर डालने लगोगे। बैठ के आंख खोलने का इच्छा नहीं है, सब कुछ दिख रहा है, माला चल रहा है, शरीर आंख बंद है, शरीर थोड़ा भी हिलता डुलता नहीं। और आगे का नहीं बोल रहा हूँ, आगे क्या क्या होता है आप लोग खुद, जो लोग को जिसका मिलना होगा उसको अनुभव हो जाएगा, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो साइंटिफिक मेडिटेशन जो कल से आपको दे रहा हूँ, माँ दुर्गा के ऊपर मेडिटेशन करना, त्राटक के साथ करना, तो उसके साथ ये पाठ को करना। तो सप्तशती चंडी पाठ को करोगे तो, पाठ मतलब संस्कृत नहीं करना, एक गलती होता है तो बहुत खतरा होता है। बार बार बोल रहा हूँ, हिंदी का अर्थ पढ़ लेना। इसका मतलब नहीं कि YouTube से कोई बोल रहा है और आप सुन लेना, नहीं, कोई काम नहीं देगा। पाठ करना है, गद्याकार में पाठ, गद्याकार मैंने समझ रहे हो, वहाँ पर पद्याकार होगा तो गद्याकार में पढ़ लेना कि प्रथम अध्याय में क्या लिखा है, द्वितीय अध्याय का पाठ का अर्थ क्या है, तृतीय अध्याय का PDF क्या है, ऐसे करके 13 अध्याय तक का PDF क्या है। किताब लाया हूँ हैं? किताब है उड़िया रे कौन वही आनी जिटिया कोई ना कोई सप्तशती वही संस्कृत पढ़ती आपण ମୁଁ ପଢ଼େ ଘରେ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲେ ଯିବ ଡରିକି ପଢ଼େନି। नहीं, अर्थ पढ़िया पे कहूँ, मु बही पढ़िया को कहूँ। ତା ଅର୍ଥଟା ତ ତଳେ ଦେଇଛି ତ, हाँ, ସେଟା ବହି ଆଣିଛି। अर्थ को पढ़ो, नीचे अर्थ क्या लिखा है उसमें कोई दोष नहीं है। चंडी पाठ करना, ठीक है, रहस्य त्रय से लेके प्रथम अध्याय से लेके कवच किलक अर्गल बिना गुरु दीक्षा में नहीं करते हैं, ठीक है। गुरु बैठेगा, एक एक लाइन करेक्शन करेगा, दीक्षा पद्धति होता है, उसके लिए बहुत सारा विधान रहता है, लेकिन अर्थ को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अर्थ को पढ़ना है। श्लोक को तले जो अर्थ, हाँ, श्लोक के नीचे, संस्कृत श्लोक के नीचे बताया गया है। हिंदी का भी किताब होता है, उड़िया का भी होता है। मन मन में पढ़ना है ना। हाँ, मन आपको समझने के लिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाठ करो। पाठ करने के लिए भी तो एक पावर चाहिए ना। तो जब आप पहला, हर बच्चा को जब आप कोई पाठ पढ़ाते हो तो कैसे कराते हो, पहले ABCD करते हो ना बेटा, रटते जाए ए, या हिंदी सिखाते हो तो बोलते 100 बार लिखो, म 100 बार लिखो, करते हैं ना। तो ऐसे ही आपको इस लेवल पे मैं लेके जा रहा हूँ।
तो इसका अगर जब मानसिक पाठ करोगे तो अंतर्मन में जो कह रहे हैं ना, टेंशन लग रहा है, डर लग रहा है, बेचैनी लग रहा है, वो सब शांति हो जाएगा। चंडी पाठ से माई का शक्ति को शांति कराया जाता है। पढ़ना बस है, लिखना नहीं लिखने का, समझना मेन बात है, समझ, ठीक है। और बाकी जो 32 दिया गया है, 40 दिया गया है, 34 दिया गया है, आरती दिया गया है, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है समझने का कोशिश करना। अगर आप समझ जा रहे हो बढ़िया है, नहीं समझ रहे हो तो PDF ले लो या फिर YouTube से किसी भी वीडियो से उसको लिखना है, इसका अर्थ क्या है, दुर्गा चालीसा का अर्थ क्या है। जब तक आप समझोगे नहीं तो अंधा जैसे, भगवा जैसे, गधा जैसे करोगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। घर जाके भी ये सब हाँ पढ़ना है। हाँ, कोई आपको इस नवरात्र में जो भी साधना दिया गया उसका तनिक भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब आप जिंदगी में यहाँ पर दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, चौथा करोगे, माने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो आप लोगों का उस समय साधना अलग अलग रहेगा। जो लोग पुराने हैं उनको ऐसे सीरीज में चलता था, कोरोना के बाद बंद हुआ है, नहीं तो 15 साल से नवरात्र करने वालों का अलग साधना होता है, 20 साल वालों का अलग साधना, 30 साल तक चलता था। तो वो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपके अंदर वो तेज, पावर, शक्ति और सब कुछ अलग अलग रहेगा। और जो मंत्र दिया है वो कितने माला घर में करनी है रोज? जो अभी दुर्गा जी के मंत्र कर रहे हैं, हाँ, ओम दुर्गाय नमः। आपका शक्ति मुताबिक। देखो ऐसा है ना, नवरात्र का एक ही लक्ष्य है। इस नवरात्र जो हम लोग करते हैं, माई लोग करते हैं 4 नवरात्र, इस 4 नवरात्र का एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? क्या समझिए अभी तक इतना दिन से? क्या अपने आप समझ? में खोजना माता को, खुद दुर्गा बन जाना। जिस दिन तू दुर्गा बन गई फिर कोई दुर्गति का दम, फिर कोई शनि राहु केतु का दम। अब तक तुमको लग रहा है कि हम तो औरतिया हैं, औरतिया, फीमेल, महिला, 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 अबला, दुर्बला, महिला, नारी। यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्गति है। जब भारत माता को 10 प्रहर धारिणी कहते हैं तो उसका बेटी लोग क्या होगा? दुर्गा माई का तो बेटी हो। तो जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया कि दुर्गा उर्गा कहीं नहीं है, मैं ही हूं दुर्गा, मैं ही हूं काली, मैं ही हूं सरस्वती, मैं ही हूं महाकाली, और जिस दिन उठाना चालू कर दोगे त्रिशूल, तो कौन हस्बैंड सीधा नहीं होगा बताओ? कौन बेटा सुनेगा नहीं बताओ? किसका शादी नहीं? कौन है बे? कौन शादी नहीं कर रहा है? हेलो मंगला मंगली, सनी कहाँ है बे? मारूंगा थप्पड़, जल्दी मेरा घर लाओ, शादी कराओ। शादी नहीं होने दे रहा है, 30 साल हो गए शादी नहीं होगा, जानते हो? बैठ, शादी करो, कर देगा। कब? जब तुम दुर्गा बन जाओगी। अभी तो तुम दुर्बल हो। नवरात्र हम तो कहते हैं हमको कोई भी अवला महिला दुर्बला दे दो और यहाँ पर 4 नवरात्र 1 साल का साधना कर ले, महासाधना, तंत्र सिद्धि कर देंगे। आदमी को खड़े खड़े पेंट नहीं खुलवा देगा तो हमारा नाम नहीं है। गरीब हो, भिखमंगा हो, दरिद्र हो, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कमाई नहीं है, यहाँ छोड़ दो 1 साल से 5 साल, गारंटी है लाखपति से अरबपति बना देंगे। हाँ, कामचोर ठग होगा तो नहीं होगा, भैरव बना के छोड़ेंगे, काली बना। ये जो यहाँ बैठे हैं ना, ये सेंटर का काम क्या पता है? यहाँ चेला वेला नहीं बनाते कि कान फुकवा दो गुरुजी प्रणाम, मतलब हट पैर मत छू, चेला वेला नहीं बनाते, भागो चेला लोग। ये फैक्ट्री जो देख रहे हो ना, ये फर्नेस, बिना फैन का ऑफिस ठीक है, यहाँ पर गुरु बनाया जाता है। यहाँ कोई भी आता है तो गुरु बनो। ये फैक्ट्री में काली बनाते हैं, दुर्गा बनाते हैं, लक्ष्मी बनाते हैं। यहाँ इसीलिए पैर उड़ने आप आए ना, बोला पैर नहीं छूना, हट, पैर उड़ नहीं छूना है। तुम काली हो, तुम दुर्गा हो। तुम्हें जिस दिन विश्वास हो गया, तुम्हें जिस दिन अनुभव हो गया, उस दिन किस ग्रह में दम है कि तेरा एक बाल भी बांका कर दे, और तेरे जिंदगी में कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो तुमको दुख और कष्ट दे रहा है? कहां से होगा दुख कष्ट? जब तुम स्वयं दुर्गा काली हो जाओगी। तो अभी तक नहीं हुए और बोलते तो विश्वास हैं, दारू वारू पी के गंजा मार के हम लोगों को भगवा बना रहे। क्या बोलता है? हम दुर्गा काली। सेल्फ डाउट इज मोस्ट ग्रेट प्रॉब्लम इन द ह्यूमन लाइफ। तुम हो काली, नहीं समझते हो। तुम हो दुर्गा, नहीं समझते हो। तुम हो सरस्वती, नहीं समझते हो, मानने के लिए तैयार नहीं। अभी तक तुम लोगों को तो सिखा दिया है तुम अबला, महिला, क्या बोलते हैं, तुम आनंद और एंजॉय, उपभोग का शरीर सामान हो।
भूख खत्म हो गया, तेरा काम खत्म हो गया, तेरा हो गया, मेरा हुआ कि नहीं पता नहीं। जब तक इस लेवल पे हो तब तक प्रॉब्लम है। उपभोग्य होके हो तब तक तुम पशु हो। इसीलिए तुलसी बाबा उनको लाइन में रखे हैं, ढोल गधा और बाकी दो का तुम ले लो। तुलसी बाबा उनको बोले हैं। लेकिन जहां तुम दुर्गा हो गई, अब सोचो, ये तो सड़कन्या प्रातः स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। 6 सती, ये तो सड़सती, 6 सती का अगर सुबह नाम लोगे तो महापातक। 6 सती कौन कौन है? 1 नंबर सती कौन है बताओ? सबसे बड़ा सती में कौन है? हैं? रावण लेके भागा था। दूसरा सती का नाम बोलो। कुंती, तारा। कुंती 5 आदमी से शादी किया था। द्रौपदी 5 पति वाली थी, फिर कैसे सती हो गए? इसका बहुत बड़ा तर्क है, कभी किसी दिन इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। इनको सती लिस्ट में डाल रहे हो, फिर हम लोग तो देखे नहीं, हम लोग किस राष्ट्र में आएंगे बताओ? तो सबसे पहला, माइयो जो भी आप लोग हो, आप लोगों के अंदर वो मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कि अगर यहाँ कोई धरती में दुर्गा उर्गा है तो फोटो में नहीं, मैं हूँ। और हम चाहें जो वही करेंगे, और वो तभी करेंगे ढकोसला होकर बोलने से नहीं, और चैनली आपके अंदर वो साधना का शक्ति आ जाए। आप दुर्गामय हो जाओ, आप कालीमय हो जाओ, आप सरस्वतीमय हो जाओ, आप स्वयं सरस्वती हो जाओ। बाद में फिर ब्रह्म ब्रह्म हो लेना। अयमात्मा ब्रह्म सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म जीव ब्रह्म ही बना पर यदृश्यम तद ब्रह्मम। वो बहुत हायर लेवल का बात है। पहले तो माया बनो ना, फिर बाद में मायापति बनोगे। उस समय बोलेंगे ये माया भी छोड़ दे, ये मंत्र भी छोड़ दे। मंत्र ऑटोमेटिक छूट जाएगा, छोड़ने का आवश्यकता नहीं। अरे क्या पगला, अभी बोलता है माला पकड़ो, अभी बोलता है मंत्र छोड़ दो। मंत्र छोड़ना नहीं है, छूट जाएगा, कर ही नहीं सकते। और अभी पकड़ लो, मैं 150 माला का जाप करता हूं। जाप करते करते जब समाधि में चला जाता हूं तो माला अपने जगह में और हम अपने जगह, क्योंकि वो आनंद से और कुछ आवश्यक नहीं रहता। परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्त्वमस्याविलक्ष्यम् एको नित्यम। आ जाएगा, फिर माला खत्म, फिर दुर्गा मुर्गा सब खत्म। अरे अभी बोलता है काली पूजा करो, दुर्गा पूजा कर दो, फिर काली पूजा भी छोड़ दो। हाँ, रामकृष्ण को बोला काली को मार, उसका गुरु बोलते हैं मार काली को, काट। बोले हैं काली काट देंगे, मेरा माँ है। बोले बोल रहा हूं ना, काट, नहीं तो नहीं मिलेगा, परमहंस नहीं बन सकते। तो ये क्या है, दीजिए तो टूल किट ऑफ साधना। जब तक एक स्टेप नहीं जाओगे आगे ब्रह्म तक जा सकते हो क्या? हाँ, तो चलो ये सब प्रवचन बहुत हो गया। अभी आगे प्रवचन वचन खत्म, अभी काम।